नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के उप कारागार में। आपको बताते हैं कि हल्द्वानी में जिला स्तरीय जो कारागार है उसको बनाने की कवायद की जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि नैनीताल में जो कारागार है उसकी जो क्षमता है वो कम है, लेकिन वहाँ पर कैदियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं। एक आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 71 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन वहाँ पर जो कैदी हैं वो लगभग 164 रखे गए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश के क्रम में बीते दिनों जिलाधिकारी वंदना सिंह की ओर से एक बैठक की गई, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में SDM नैनीताल, SDM हल्द्वानी और नगर पालिका के परिषद के EO मौजूद हैं। इन 3 सदस्यीय कमेटी का गठन DM की ओर से किया गया है। इस बैठक में चर्चा की गई कि कारागार के विस्तारीकरण या नई जेल बनाने के लिए भूमि का चयन करना होगा, जिसकी जिम्मेदारी 3 सदस्यीय कमेटी को दी गई है। अब ये कमेटी जो है वो भूमि का चयन करेगी, जिसमें 2 से लेकर 2500 तक के कैदियों को रखा जाए। अब जब हमने यहाँ पर आके कारागार अधीक्षक से बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि हल्द्वानी में कारागार जो बनने की कवायद है वो सेकेंडरी है। पहला जो मामला है वो नैनीताल में ही कारागार बनाने की बात कही जा रही है। नैनीताल के जो कारागार है उसके विस्तारीकरण की बात सामने आई है। अगर वहाँ पर भूमि मिलती है तो वहाँ पर जो कारागार है उसका विस्तारीकरण किया जाएगा। अगर भूमि नहीं मिलती है तो हल्द्वानी में भूमि का चयन किया जाएगा और दोनों कारागारों को मिलाकर एक जेल बनाई जाएगी। अब नैनीताल की अगर हम बात करें तो नैनीताल में इतनी ज़्यादा भूमि एक साथ मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पूरे कारागार के लिए लगभग 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, लेकिन 10 एकड़ भूमि नैनीताल में मिल पाना संभव नहीं है, जिसके लिए नैनीताल के आसपास के इलाकों में भूमि का चयन किया जा रहा है। अब जो समिति बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो उच्च अधिकारियों को सौंपेगी और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ पर कारागार बनना है। क्या नैनीताल के जो कारागार है उसका विस्तारीकरण किया जाना है या फिर दोनों कारागारों को मिलाकर एक जेल बनाई जानी है। मैं आपको बता दूँ कि बीते दिनों जो हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने नैनीताल कारागार, हल्द्वानी उप कारागार और सितारगंज की जेल का निरीक्षण किया था और इसी निरीक्षण में पाया गया था कि नैनीताल कारागार की जो क्षमता है वो कम है, लेकिन वहाँ पर कैदियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं। ऐसे में उन्होंने DM को निर्देश दिए और DM के निर्देश के बाद एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जो मंडल के अध्यक्ष हैं जेल की, उन्होंने भी बैठक में शिरकत की और उन्होंने बताया कि अगर इस तरह का विस्तारीकरण किया जाना है या फिर जेल बनाई जानी है, उसमें जो कैदियों के लिए तमाम सहूलियत दी जाने वाली है, जिसमें VC रूम या फिर इस तरह के जो रूम्स हैं वो बनाए जाएंगे, जिसमें जो कैदी हैं वो व्यस्त रहें और अपना जो जीवन यापन है वो यहाँ पर कर सकें। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर परिजनों के आने जाने के लिए अच्छी सी व्यवस्था वहाँ पे की जानी चाहिए, जिससे जो कैदियों के परिजन हैं उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आराम से वो जो परिजन है वो अपने परिचित से मिल लें या फिर कैदी से मिल लें। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह की बैठक में वार्ता की गई है, सदस्य टीम का गठन किया गया है, क्या नैनीताल में भूमि मिल पाएगी और अगर नैनीताल में भूमि नहीं मिल पाएगी क्या दोनों नैनीताल और हल्द्वानी को मर्ज किया जाएगा या फिर नहीं। अगर नैनीताल और हल्द्वानी को मर्ज किया जाएगा तो ये भी एक लंबा प्रोसेस है कारागार बनाने का या फिर जेल बनाने का। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट में जिला प्रशासन को क्या भेजेगी। अभी के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।